हेलो दोस्तों, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। ये फ्रेज व्हाट्सअप आजकल काफी ट्रेंडिंग है और आपने काफी बार सुना भी होगा। किसी से भी कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करने के लिए आजकल हेलो हाय के बाद यही पूछा जाता है कि व्हाट्सअप। वक्त के साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज हमारी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई है और व्हाट्सअप जैसे फ्रेजेस ही आजकल नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में यूज किए जाते हैं। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, वेलकम टू सीखेगा इंडिया। आज हम आपके लिए लाए हैं 35 इंग्लिश फ्रेजेस फॉर डेली यूज जो आपको काफी हेल्प करेंगे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप किसी पार्टी में जाते हैं और किसी से काफी टाइम बाद मिलते हैं तो आप सामने वाले से पूछते हैं कि हाउ हैव यू बीन, यानी कि आप कैसे हैं। ऐसे ही किसी से ये पूछने के लिए कि वो कैसे हैं, हम एक और फ्रेज यूज कर सकते हैं जो कि है हाउ आर यू। इसी तरह जब आपको किसी से आगे कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करनी होती है, फिर वो चाहे आप किसी पार्टी में हो या फिर किसी और गैदरिंग में हो, तो आप पूछ सकते हैं हाउस लाइफ, मतलब लाइफ कैसी चल रही है, या फिर हाउ इज इट गोइंग और हाउ आर थिंग्स। इन सभी सेंटेंसेस का मतलब सेम ही है कि आप सामने वाले से पूछ रहे हैं कि उनकी लाइफ कैसी चल रही है या फिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ऐसे ही जब आपसे कोई पूछे हाउ आर यू, तो इसका जवाब देने के लिए आप बोल सकते हैं आई एम फाइन थैंक्स, हाउ अबाउट यू, यानी कि मैं ठीक हूँ, पूछने के लिए शुक्रिया, आप कैसे हैं। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम गुड, यानी कि मैं अच्छा हूँ। हम ये भी बोल सकते हैं कि मैं काफी अच्छा हूँ, जो कि इंग्लिश में हुआ आई एम प्रिटी गुड। अब आजकल के जमाने में हम थैंक यू तो काफी बार बोलते हैं, जैसे जब कोई हमारी तारीफ करता है तब, या फिर हम किसी को कोई गिफ्ट देते हैं, या फिर कोई हमारी हेल्प करता है तब। तो इन्हीं सिचुएशंस में थैंक यू बोलते समय हम ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। आई एम रियली ग्रेटफुल, माने मैं बहुत आभारी हूँ। आई रियली अप्रिशिएट इट, यानी कि मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि दैट्स सो काइंड ऑफ यू, यानी कि ये तो आपकी उदारता और अच्छाई है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से फ्रेजेस सीख लिए हैं। हाउ हैव यू बीन, हाउ आर यू, how's life, how is it going, how are things, I am fine thanks, how about you, I am good, I am pretty good, I am really grateful, I really appreciate it, that's so kind of you। अरे वाह, इतने कम समय में हमने इतने सारे डेली यूज के फ्रेजेस सीख लिए। तो इन्हें याद रखिए क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में आपको काफी हेल्प करेंगे। अब अगर देखा जाए तो रोज ही हमें किसी न किसी बात पर या तो अपना ओपिनियन देना होता है या फिर दिए गए ओपिनियन से अग्री या डिसअग्री करना होता है। यानी कि या तो हम उस चीज को खुद भी मानते हैं या फिर हम बिल्कुल उसका ऑपोजिट सोचते हैं। हम जब भी किसी से अग्री करते हैं तब हम ये फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। दैट्स सो ट्रू, यानी कि ये तो बिल्कुल सच और ठीक है। आई कुडंट अग्री विद यू मोर, मतलब मैं आपसे इससे अधिक सहमत नहीं हो सकता। एब्सोल्युटली, यानी कि बिल्कुल, पूरी तरह से। दैट्स फॉर श्योर, मतलब ये तो पक्का है। अब देखते हैं उन फ्रेजेस को जो हम तब यूज करते हैं जब हम किसी बात से या किसी चीज से डिसअग्री करना होता है। मतलब जब किसी बात पर हम सहमत नहीं होते तब हम कुछ फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि दैट्स नॉट हाउ आई सी इट, यानी कि मेरा नजरिया अलग है। आई डू नॉट सपोर्ट दिस, मतलब कि मैं इसका समर्थन नहीं करता। नॉट नेसेसरली, यानी कि आवश्यक रूप से नहीं। या फिर आई डू नॉट अग्री, यानी कि मैं सहमत नहीं हूँ। अब करते हैं मौसम की बात। जब कभी भी हमें मौसम से रिलेटेड कुछ भी बात करनी होती है या बोलनी होती है तब हम कुछ शॉर्ट फ्रेजेस के थ्रू अपनी बात को बोल सकते हैं। आइए ऐसे ही कुछ फ्रेजेस और उनका मीनिंग समझते हैं। जब ठंड होती है तब हम यूज करते हैं इट्स फ्रीजिंग, यानी कि काफी ज्यादा ठंड है। इट्स अ लिटिल चिली, यानी कि मौसम काफी ठंडा है। ऐसे ही जब गर्मी का मौसम होता है तब हम बोल सकते हैं इट इज स्कॉचिंग हॉट आउटसाइड, मतलब बाहर काफी ज्यादा गर्मी है। इट इज एब्सोल्युटली बॉइलिंग, यानी कि काफी ज्यादा गर्मी है। अब अगर हमें कभी भी कुछ अच्छी न्यूज मिलती है तब हम ऐसे कुछ फ्रेजेस के थ्रू बता सकते हैं, जैसे कि दैट्स ग्रेट, यानी कि ये बहुत अच्छा है। हाउ वंडरफुल, यानी कि काफी अद्भुत है। ये तो सच में काफी अद्भुत है। हमने इतने कम समय में इतने सारे फ्रेजेस सीख लिए। आइए एक बार जल्दी से इन्हें रिवाइज कर लेते हैं। दैट्स सो ट्रू, आई कुडंट अग्री विद यू मोर, एब्सोल्युटली, दैट्स फॉर श्योर, दैट्स नॉट हाउ आई सी,
I do not support this. Not necessarily. I do not agree. It's freezing. It's a little chilly. It is scorching hot outside. It is absolutely boiling. That's great. How wonderful. इसके बाद अब और कुछ फ्रेजेस देखते हैं जो हम खाने से जुड़ी रिलेटेड सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। जब भी हमें बोलना होता है कि मुझे काफी भूख लगी है, या फिर कहीं बाहर चलते हैं आज खाना खाने के लिए, या फिर कुछ खाने के लिए लेते हैं, तब हम इन 4 फ्रेजेस का यूज कर सकते हैं। आई एम स्टार्विंग, यानी कि मुझे काफी भूख लगी है। हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट, यानी कि आज बाहर चलते हैं खाने के लिए। या फिर लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट, यानी कि कुछ खाने के लिए लेते हैं। I'll have this, यानी कि मैं ये खाऊंगी। ऐसे ही जब हमें किसी चीज की कॉस्ट या प्राइस यानी कि पैसे से रिलेटेड सिचुएशंस में फ्रेज यूज करना होता है, तब भी हम कुछ कॉमन स्टेटमेंट्स के थ्रू अपनी बात बोल सकते हैं। एंड पैसा एक ऐसी चीज है जो हर कोई रोज ही यूज करता है। देखते हैं कुछ ऐसे ही फ्रेजेस जो ऐसी सिचुएशंस में हम बोल सकते हैं। इट कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, या फिर इट कॉस्ट अ फॉर्च्यून, या फिर इट्स अ बिट प्राइजी, यानी कि ये काफी महंगा है। ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि दैट्स क्वाइट रीजनेबल, या फिर दैट्स अ गुड डील, या फिर इट वॉज अ रियल बार्गेन, यानी कि ये एक अच्छा प्राइस है, मतलब ज्यादा महंगा नहीं है। ये सभी फ्रेजेस डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। लेट्स रिवाइज फर्दर। आई एम स्टार्विंग। हाउ अबाउट ईटिंग आउट टुनाइट? लेट्स ग्रैब अ बाइट टू ईट। I'll have this. It cost an arm and a leg. It cost a fortune. It's a bit pricey. That's quite reasonable. That's a good deal. It was a real bargain. में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी इंग्लिश स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके आज ही इंग्लिश फॉर करियर सक्सेस में एनरोल करें। तो फिर दोस्तों, आज हमने सीखा कि कैसे इंग्लिश फ्रेजेस को यूज करके अपनी लैंग्वेज को बेटर बना सकते हैं। एंड यस, सामने वाले पर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं विद दीज फ्रेजेस। ऐसे फ्रेजेस हमारी बातचीत को बेटर और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज से ही आप इन्हें यूज करें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और एक्विंटेंसेस के साथ और बने परफेक्ट इन इंग्लिश। ऐसी और वीडियोस के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीखेगा इंडिया। थैंक यू सो मच।